कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। जो पर्टिकुलर विशिष्ट चैप्टर्स हैं वे अंग प्रविष्ट हैं और जो फुटकर प्रकरण रह गए उन्हें अंग बाह्य में सेपरेट अलग डाल दिए, छोटे छोटे से उनको अंग बाह्य कह दिया गया। तो अंग बाह्य के भी 14 भेद कहे गए हैं और उन 14 में 6 नंबर का ये कृति कर्म नाम का अंग बाह्य है, जिसमें नित्य नैमित्तिक क्रियाओं की चर्चा बहुत विस्तार से की है। अंग बाह्य में, अंग प्रविष्ट में तो 12 अंग हैं, आचार अंग, सूत्र कृतांग वगैरह, तो ये तो अंग प्रविष्ट हैं। और अंग बाह्य में ये कृति कर्म है, दशवैकालिक है, उत्तराध्यायन है, ये सब अंग बाह्य है। उसके 14 भेद हैं, तो कल उसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे, लेकिन उसमें नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन बहुत विस्तार से प्राप्त होता है, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के बारे में। तो ये अंग बाह्य श्रुत में अच्छी तरह बतलाई है, उसी के आधार से यहाँ बतलाई गई है, उसका आधार दे दिया है यहाँ पर। अतएव सर्वथा प्रमाणभूत है, प्रामाणिक है। जो संयमी साधु अथवा उत्तम श्रावक 10वीं 11वीं प्रतिमा धारक होना चाहिए तथा मध्यम और जघन्य श्रावक भक्तिपूर्वक शक्ति प्रमाण कर सकता है। भक्तिपूर्वक करे, शक्ति प्रमाण करे, श्रावक अपनी भूमिका के योग्य करे। पश्चात आयु के अंत में उत्तम भोग आदि भोग ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि आप मुनिराजों के योग्य, जैसे मुनिराजों के आचरण थे उस तरह का पालन करो, उन क्रियाओं का पालन करो, जैसे योग्य काल आदि के अंदर स्वाध्याय आदि की बातें कही है, उसी तरह से श्रावक भी उन्हीं सब बातों का पालन करे। फिर क्या होगा उन सब का पालन करने से? बोले उन सब का पालन करते हुए ये श्रावक अल्पकाल में 7-8 भाव में निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। जैसे वे मुनिराज कर लेते हैं ऐसे ये भी कर लेता है। आयु के अंत में उत्तम भोगादि भोग, ज़्यादा से ज़्यादा भोग मतलब भोग कर, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आयु के अंत में मतलब ऐसा भी कह सकते हैं संसार दशा के अंत समय में, जब संसार दशा पूरी होने वाली है तो फिर उत्तम भोगादिक को भोग करके, क्योंकि कहते हैं ना यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे और तय ते चय नरजन्म पाए मुनि भय शिव जावे। तो अब तय ते चय वहाँ से यहाँ से उत्तम भोग भोगने के लिए स्वर्ग में चला गया, फिर स्वर्ग से जब वापस लौट करके आएगा तो मुनि होकर के फिर निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। तो बीच में ये भोग आदि की परिस्थितियाँ भी बनती रहती है, भोग की परिस्थितियाँ बनती है, विषय सामग्री मिलती हैं, ये सब होते हैं, मार्ग में आते हैं। लेकिन ये भोग सामग्री एक साधक जीव की साधना को परिपुष्ट करने में समर्थ नहीं होती, विचलित करने में भी समर्थ नहीं होती। वो कोई इसकी वजह से आकर्षित थोड़ी ना होता है भोग सामग्री को देख देख करके, वो तो भोगों से अत्यंत विरक्त रहता है। साधक जीव की साधना तो भोगों से निरपेक्ष हुआ करती है, उसे भोग नहीं चाहिए। लेकिन लिख रहे हैं त्यों जग भोग भोगी शिव जावे, ऐसी पंक्तियाँ पूजन में, भक्तियों में, भक्ति भुक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति दातार। कभी भक्ति को मुक्ति का कारण कहते हैं, कभी भुक्ति के उपरांत मुक्ति की बात कहते हैं। भोग विलासिता रास्ते में आएगी, स्वर्ग चले गए। अब सोचो आप 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती संत, भावलिंगी संत, श्रेणी चढ़ने वाले ऐसे ऐसे मुनिराज जब यहाँ जीवन पूरा हो जाता है, मर करके सरवार सिद्धि के अंदर चले गए। गजब हो गया भाई साहब, 33 सागर तक वहाँ सरवार सिद्धि के सुखों को, अनुकूलताओं को सरवार सिद्धि में वहाँ भोग करके मनुष्य होकर के निर्वाण जाना है, तो काय को उनको बीच में सरवार सिद्धि में लटका दिया। 16वें स्वर्ग में चले गए, ग्रहलेखों में चले गए। अब उन्हें इन चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं। यहाँ तो भावलिंगी संत थे, 6ठे 7वें गुणस्थान में प्रचुर स्वयं संवेदन का वेदन करते थे, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते थे। अब उन्हें वहाँ लटक गए, वहाँ जाकर के, और कहाँ भोगों के बीच में, देवांगनाओं के बीच में, देवांगना सम रमी रहे हो, नकुल से देव की ऐसी स्थिति हो गई। अब क्या कहें, चाहिए नहीं उनको, लेकिन आते हैं, रास्ते में रहते हैं। ये गुणस्थान भी गिर गया उनका, 6ठे 7वें से गिर करके 4थे में आ गए, 11वें तक से गिर करके नीचे उतर करके आ गए। ऐसी स्थिति बन जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी बाबू जी साहब,
अब ये जो बातें कही है, ये अंग प्रविष्ट की, अंग बाह्य की, और ये सब जो बातें कही है कि ये सब उत्तम मध्यम जघन्य श्रावकों की चर्चाएं कर दी। वास्तव में श्रावक संज्ञा, सुदीप जी, ये श्रावक संज्ञा पंचम गुण स्थानवर्ती के लिए ही है जिनागम में। वास्तव में तो श्रावक वही होता है, उपचार से चौथे वाले को श्रावक कह दो आप, लेकिन श्रावक तो व्रत जिसने धारण किए हो वो श्रावक है। पंचम गुणस्थान के पहले तो श्रावक भी नहीं होता। इसलिए उत्तम मध्यम जघन, ये 3 प्रकार के जो श्रावक हैं ये सब पंचम गुणस्थान वालों में ही लागू होंगे। अब चौथे वालों को, अब ठीक है चौथे वाला भी, क्योंकि भले ही व्रत लिए नहीं है लेकिन लेने की भावना तो है, भाव तो बने हुए हैं, अनंतानुबंधी तो चले ही गई है। अब तो व्रत निरंतर संयम धारण करने की ओर में छटाछटी लग रही है, तो चौथे वाले को भी उपचार से श्रावक कह देते हैं। अब फिर और नीचे उतरो तो मिथ्या दृष्टियों को भी श्रावक कह देते हैं। अब क्या करो? जो रात्रि भोजन का त्यागी है, जो देवगुरु धर्म की आराधना कर रहा है दीपेश जी, जो जमीकंद का त्यागी है, मध्य मांस मधु का त्यागी है, नित्य षट आवश्यकों का पालन कर रहा है, तो फिर हम उसे कह देंगे कि भाई ये भी श्रावक है। भाई श्रावक ही तो हैं अपन लोग, और क्या हैं, सब श्रावक ही तो हैं। अब लिख देंगे उनको भी श्रावक कह देंगे, उसमें क्या हो गया? हम श्रावक नहीं है क्या? सब लोग श्रावक हैं जो लोग सुन रहे हैं। राजेंद्र पाटनी जी साहब वाशिम वाले, हम सब ये सारी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो श्रावक ही तो हैं क्या? अब जिनागम की विवक्षाएं अलग अलग प्रकार की है, लेकिन सब अपने आप को श्रावक माने, श्रावक कहें, श्रावक बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोलना, कहना, सुनना, समझना, सुनाना, ये सब उपचार ही तो चलते हैं। और क्या है इनमें? ये कथन है तो कथन होते हैं। देखिए अब इसमें ये समझा रहे हैं कि साहब आप ये कह करके कहना क्या चाहते हो? ये कह करके ये कहना चाहते हैं वज्रसेन जी साहब कि हम ये कहना चाहते हैं कि श्रावक भी आगम पढ़ने का अधिकारी है। ये बात यहाँ लॉजिकली कहना चाहते हैं। जो समाज में इस तरह के ढिंडोरा पीटा जाता है, श्रावक आगम नहीं पढ़ सकते, श्रावक समय सार नहीं पढ़ सकते, श्रावक धवलादिक नहीं पढ़ सकते, श्रावकों को मूल आगम ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार। अरे मूल आगम ग्रंथों का उद्धार श्रावकों ने किया है, आपको पता है? मूल आगम ग्रंथ यदि ये श्रावकों की बदौलत सामने आए, यदि ये आगम ग्रंथ आज हमारे सामने हैं तो बिना श्रावकों के नहीं आए हैं धवलादिक ग्रंथ। दक्षिण भारत में तिजोरियों में तालों में बंद थे। आज के 100-125 साल पहले जब से ये उपक्रम चालू हुआ और फिर जहाँ जहाँ से ये प्रयत्न किए गए, सोलापुर से समझ लीजिए, और फिर सारे जितने पुराने विद्वान लोग जो इस कार्य के अंदर जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, चाहे वो बालचंद जी शास्त्री हों, चाहे फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हों, चाहे एन उपाध्याय हों, ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने ये काम किए हैं, ये सब श्रावक ही लोग तो थे। यदि ये सब लोग नहीं करते तो आज ये धवलादिक ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध कैसे होते? तो फिर नहीं पढ़ सकता है, ये बात कहाँ से आ गई? श्रावक नहीं पढ़ सकता है, धवला की वाचना चल रही है, विमान से मंगलायतन से चल रही है धवला की वाचना, नहीं पढ़ सकते। तो जो लोग ऐसा समझते हैं नहीं पढ़ सकते, उन्हें यहाँ तर्क युक्ति न्याय से विद रेफरेंस विद आगम प्रमाण ये बात कह रहे हैं, श्रावक जीव भी, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी, अंग पूर्व इन सब बातों को पढ़ने का अधिकारी है। ये बात यहाँ लिखी जा रही है। देखिए इसे स्पष्ट रीति से समझाइए, शंका उठा दिए, स्पष्ट रीति से समझाओ कहना क्या चाहते हो। समाधान, सिद्धांत ग्रंथों में चतुर्थ तथा पंचम गुणस्थानवर्ती को द्वादशांग का पाठी बताया है। लो, द्वादशांग का पाठी बतलाया है। माने ये जो चौथे और पांचवें गुणस्थान वाला जीव है, ये भी द्वादशांग का पाठी हो सकता है। कमल जी बोरा साहब, चौथे पांचवें वाला कैसे हो जाएगा? चौथे पांचवें वाला मुनि तो नहीं होता है नियम से, चौथे पांचवें वाले तो गृहस्थों की चर्चा है। तो समाधान दिया, ये पूछा इसमें प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण है कि आपके पास में? बोले प्रमाण सुनो, लोकांतिक देव द्वादशांग के पाठी होते हैं, सर्वार सिद्धि वाले देव द्वादशांग के पाठी होते हैं, अनुदिश अनुत्तर वाली समस्त अहमिंद्र सम्यक दृष्टि तथा द्वादशांग के पाठी होते हैं।
तो अब क्या कहना है आपको? द्वादशांग के पाठ के संदर्भ में ये आपको आगम प्रमाण दे रहे हैं ना, शास्त्र की बात यहाँ बतला रहे हैं ना कि शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, आगम के अंदर इस प्रकार की बात आई है, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। लोकांतिक देव, आप जानते हैं लोकांतिक देव कौन होते हैं? देव ऋषि कहलाते हैं। लोकांतिक, लोक के अंत में रहते हैं। दो तरह से लोकांतिक के अर्थ किए जिग्नेश भाई, लोकांतिक के अर्थ दो तरह से किए जनागम में। पहला अर्थ, ये पांचवें स्वर्ग में लोक के अंत में रहते हैं, बिल्कुल बाउंड्री पर रहते हैं, इसलिए लोकांतिक कहलाते हैं। पांचवें स्वर्ग वाले सारे नहीं होते क्या? पांचवें स्वर्ग के सभी जीव लोकांतिक नहीं होते, लेकिन पांचवें स्वर्ग में ही जो लोक की बाउंड्री है वहां बाहर बाहर रहते हैं, लोक के अंत में, इसलिए लोकांतिक कहलाते हैं। और दूसरा, इनके लोक में रहने का अंत आ गया है, इसलिए भी ये लोकांतिक कहलाते हैं। लोक में रहने का अंत आ गया है माने बस दीक्षा ली और निर्वाण की प्राप्ति, ऐसे लोकांतिक। पांचवें स्वर्ग में रहते हैं लोकांतिक, ब्रह्मचारी होते हैं, देव ऋषि कहलाते हैं, ऋषियों की तरह सम्मान प्राप्त होता है इनको, इन लोकांतिक देवों को। बृहस्पति जिन्हें कहते हैं ना, ये सब ये लोकांतिक हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ दीक्षा कल्याण के प्रसंग पर ही आते हैं ये, आप बाकी अन्य प्रसंगों पर आते ही नहीं है। बाकी प्रसंगों में आने का इनको विकल्प ही नहीं आता है। ये तो वैराग्य की भावना वाले होते हैं, वैरागी जीव होते हैं, अलग तरह की परिणति है इनकी, इनकी सोच, इनके परिणाम, इनका चिंतन, इनका सब कुछ अलग तरह का है। वैराग्य अनुमोदक, बस वैराग्य की भावनाएं, भाव वैराग्य की चर्चाएं करो। द्वादशांग के पाठी होते हैं, लेकिन ये लिख रहे हैं यहाँ पर। अब द्वादशांग के पाठी हैं, गुणस्थान कौन सा है उनका? गुणस्थान चौथा है, इससे ऊपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि देवगति के जीवों में चौथे गुणस्थान से ऊपर तो हो नहीं सकता, ऐसा लिख रहे हैं। देखिए लिख रहे हैं, लोकांतिक हो गए। सर्वार सिद्धि वाले तो आप जानते ही हैं, सर्वार सिद्धि तो सर्वोपरि है, सर्वार सिद्धि से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। यदि तीनों लोकों में गृहस्थों की दृष्टि से बात करो और परिग्रही जीवों की दृष्टि से बात करो, तो ये सब एक भवावतारी हैं सर्वार सिद्धि वाले, और सर्वोत्कृष्ट हैं। सर्वार सिद्धि से ऊपर कोई नहीं है। एक भवावतारी का अर्थ बस अवतार लेकर के एक ही भव में मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसा विधान इन सब के बारे में हो गया। जो सर्वार सिद्धि में चला गया, अब एक भव में अवतार लेकर, अवतार माने जन्म लेकर, अगले भव में जन्म लेकर, बस जन्म ही उसका मोक्ष के लिए होगा। ये जो लोकांतिक हैं, इन लोकांतिकों का जन्म भी अब किसके लिए होगा? बोले मोक्ष के लिए होगा, सिर्फ मोक्ष के लिए ही इनका जन्म होगा। इसलिए ये एक भव अवतारी, एक ही भव अब इनका बचा है, इस तरह से एक भवावतारी कहलाते हैं। ये एक भवावतारी हो गए हैं ये सब जीव यहाँ पर। देखिए और देखिए आगे, आगे क्या लिखा है? अनुदिश अनुत्तरवासी समस्त अहमिंद्र। लो क्या लिख रहे हैं ये? अनुदिश और अनुत्तर, अनुदिश अनुत्तरवासी समस्त अहमिंद्र सम्यक दृष्टि तथा द्वादशांग के पाठी होते। अब 9 ग्रेव्यक तक तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, 9 ग्रेव्यक तक तो मिथ्या दृष्टि भी हैं, और 9 ग्रेव्यकों के ऊपर जो 9 अनुदिश विमान हैं, और 9 अनुदिश विमानों से ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। ये स्वर्ग के टॉप लेवल की चर्चा कर रहे हैं अपन। देखिए 16 स्वर्ग होते हैं, ये 16 स्वर्ग जोड़े से होते हैं, इस तरह से ऐसे पैरेलल चलते हैं, पहला दूसरा है ना, फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, इस तरह से पैरेलल ये स्वर्ग ऊपर 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 चलते हैं, ऊपरी ऊपरी, ऐसा सूत्र है तत्वार सूत्र में, ऊपरी ऊपरी, ऊपर 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 है। 16 स्वर्ग तक पहुंच गए। 16 स्वर्ग से ऊपर बोले 9 ग्रेव्यक हैं, एक के ऊपर एक, ये 9 ग्रेव्यक है। और इन 9 ग्रेव्यक के ऊपर
9 ग्रेवेक के ऊपर 9 अनुदिश हैं और फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर हैं। उन 5 अनुत्तर विमानों में सेंटर वाले पांचों एक ही लेवल पर हैं। ऐसे 5 सेंटर वाले विमान का नाम सरवार सिद्धि है और चारों तरफ विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इस तरह के 4 विमान हैं। तो 5 अनुत्तर। ये वर्तमान में जो पंचम काल चल रहा है ना रिंकेश भाई, इस पंचम काल में कोई भी जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, अकेले 5वें में नहीं। पंचम काल में कोई भी जीव मरकर यहाँ से आयु पूरी कर 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। 16वें स्वर्ग तक जाने की मर्यादा है, पंचम तक ही नहीं। ये तो क्या है, देखो गाथा नंबर कौन सी है, मोक्ष पाहुड़ की गाथा है। अष्ट पाहुड़ में देख करके भी बता सकता हूँ, थोड़ा सा नंबर उसका विस्मृत हो गया, 172 या 76 नंबर गाथा, अब बतला देंगे अभी कोई भी। 76 नंबर गाथा है मोक्ष पाहुड़ की, इसमें अष्ट पाहुड़ में। उसमें ऐसा लिखा है कि मुनि होकर ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक में जन्म लेकर फिर निर्वाण की प्राप्ति करें, ऐसा वहाँ उन्होंने कहा है। तो सामान्य कथन है, उससे इस तरह का भ्रम जगत में हो गया है लोगों को कि 5वें स्वर्ग से ऊपर पंचम काल में नहीं जा सकता, जबकि ऐसा नहीं है, 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। गोमटसार कर्मकांड गाथा नंबर 30, 31, 32 नंबर की जो गाथाएं हैं, उनमें सेनन के आधार पर कौन से स्वर्ग और कौन से नरक तक जा सकता है उसका उन्होंने उल्लेख किया है। उस प्रकरण को देखने से बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आता है कि 16वें स्वर्ग तक ये जीव जा सकता है। वो भ्रम कहाँ से खड़ा हुआ वो बात भी मैंने आपको बता दी है ना। फिर भी विशेष हो तो मैं गाथा बतला दूंगा, 2 मिनट लगेगी, लेकिन अभी चलते प्रवचन के बीच में उसको खोल करके किताब निकाल के बताना ये संभव नहीं लग रहा है, लेकिन 76 नंबर की गाथा होनी चाहिए, ऐसा है। अनिल जी देख करके बता सकते हैं अभी। अष्ट पाउड़ में मोक्ष पाउड़ की 76 नंबर की गाथा होनी चाहिए, ऐसा मेरे को ख्याल में है। 72 भी हो सकती है, 75, 76, थोड़ा सा पेज एक आध पलटेंगे तो वहीं मिल जाएगी आपको। कुंद कुंदाचार्य देव की मूल गाथा है लिखी हुई इस तरह की। तो कितने जीव हो गए यहाँ, अनुदेश समझ में आ गए, अनुत्तर समझ में आ गए। अनुदेश है, अनुत्तर है ना, और ये सब अहमिंद्र हैं, सम्यक दृष्टि है। 76 नंबर की गाथा है। लो साहब बिल्कुल बराबर थी ये गाथा, 76 नंबर ही गाथा थी। इसका मतलब मेरा जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन नहीं था, वो बराबर ही था। धन्यवाद जिग्नेश भाई। भरत क्षेत्र पंचम काल में निज भाव में स्थित संत धर्म ध्यान में रहें तो वे कहाँ तक जा सकते हैं, सर्वार्थ वहाँ तक जा सकते हैं। कहाँ तक, लोकांतिकों तक जा सकते हैं, ऐसी चर्चा उसमें की गई है। चलिए, तो लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि, अनुदेश, अनुत्तरवासी, समस्त अहमिंद्र, सम्यक दृष्टि, ये सब द्वादशांग के पाठी होते हैं, सब द्वादशांग के पाठी होते हैं। कहाँ लिखा है भैया, ये लिखा कहाँ है कि ये सब द्वादशांग के पाठी होते हैं? ये लिखा कहाँ है कि द्वादशांग के पाठी हैं? सुनो और बता देते हैं आपको, इसमें क्या है। राजवार्तिक पृष्ठ 174 पर लोकांतिक देवों का स्वरूप इस प्रकार लिखा है। अब क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये राजवार्तिक पृष्ठ 174 पर इस तरह की लोकांतिक देवों के संदर्भ में जो बात लिखी है उसे देख करके आपको पता लग जाता है। सर्वे ते स्वतंत्रः हीनाधिकत्वाभावात् विषयरति विरहाद्वेवर्षयः ततः इतरेषां देवानाम अर्चनीय है 14 पूर्वधराः। क्या लिख रहे हैं ये? मैं लिख दिया, ये सब आ गई है बात। यहाँ अर्थ पढ़ लो जरा, क्या लिख रहे हैं। यहाँ उन्हें द्वादशांग का पाठी कहा है, द्वादशांग का पाठी कह दिया है यहाँ पर। अब लोकांतिक देव द्वादशांग के पाठी हो गए, तो अब प्रश्न ये, यहाँ उन्हें द्वादशांग का पाठी कहा है, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब शिष्य प्रश्न क्या कर रहा है? अब ये तो आपने साहब लोकांतिकों के संदर्भ में कह दिया, देवों के संदर्भ में कह दिया, सर्वार सिद्धि वालों के संदर्भ में कह दिया, अहमिंद्रों के संदर्भ में कह दिया, सौधर्मेंद्र के संदर्भ में कह दिया,
क्या श्रावक सूत्रों का पाठी हो सकता है क्या? सूत्रों का पाठी हो सकते कि यहाँ पाठी कहना अलग बात है और ज्ञाता कहना अलग बात है। श्रावक दशा में रहते हुए कोई व्यक्ति गृहस्थ दशा में रहते हुए द्वादशांग का ज्ञाता नहीं हो सकता। द्वादशांग का ज्ञाता होने के लिए तो उसको मुनि होना ही पड़ेगा। बिना भावलिंगी संत के वो द्वादशांग का ज्ञाता नहीं हो सकता। लेकिन द्वादशांग का पाठी यहाँ श्रावक अवस्था के अंदर पढ़ने लिखने वाला, सुनने वाला, देखो शंका उठाइए, देवों को द्वादशांग का पाठी बताया है, मनुष्यों को तो नहीं बताया है। मनुष्यों को थोड़ी ना द्वादशांग का पाठी बतलाया है, तो देवों को बतलाया है। और आप देवों की चर्चा करके आप मनुष्यों की बात कह रहे हो। आप हमारे को कहना चाह रहे हो कि श्रावक भी पढ़ सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। समाधान, तीर्थंकर भगवान, लो और सुनो, अब हम क्या कहें, तो मनुष्यों की भी सुन लो। तीर्थंकर भगवान मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी जन्म से ही होते हैं, वे पूर्ण श्रुतधर होते हैं। अब क्या कहना है आपको, बोलो। तीर्थंकर भी होते हैं, तो बाल तीर्थंकरों की चर्चा कर रहे हैं। स्वर्ग से आए थे, उससे पूर्व भव के अंदर तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे थे। बाल्य अवस्था से ही, बचपन से क्या कहें, गर्भ अवस्था से ही तीन तीन ज्ञान के धारी थे। माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन तीन ज्ञान के तो धारी थे वे तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर, कि हाँ साहब तीन तीन ज्ञान के धारी थे। तो बोले कितना ज्ञान नहीं था उनको? क्या वे द्वादशांग के ज्ञाता नहीं थे? क्या वे द्वादशांग जानने वाले नहीं थे? क्या उनका ऐसा दिव्य ज्ञान नहीं था गृहस्थ दशा में रहते हुए? समझ में आ रही है बात? तो ये तो पाठी की चर्चा चल रही है, संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता नहीं होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाताओं को तो श्रुत केवली कह करके पुकारा जाता है। वो तो एक विशिष्ट प्रकार का पद है श्रुत केवलियों का। माने श्रुत केवली तो एक विशिष्ट पद है, इसलिए अपने यहाँ 5 ही हुए ना श्रुत केवली। 3 अनुबद्ध केवलियों के बाद क्रम से 5 श्रुत केवली परंपरा से हुए। हो सकता है खैर उनमें और भी श्रुत केवली पद के धारी हुए हों, लेकिन वो पट्टावली की दृष्टि से 5 श्रुत केवलियों का काल 100 वर्ष का कहा गया है। सागर धर्मामृत के पृष्ठ 33 पर अभी ये और बातें बतला रहे हैं। कहाँ तक बतलाएं आपको, आप तो सुनते जाओ बस। ये लिखा है सागर धर्मामृत के पृष्ठ 33 पर दीक्षान्वयन क्रियाओं के वर्णन में अजैन से जैन बनाने की क्रिया बतलाई है। ओहो, ये कितनी गजब की बात है। अजैन से जैन बनाने की क्रिया बतलाई है दीक्षान्वयन संस्कार में। दीक्षान्वयन संस्कार का मतलब, क्रियाओं का मतलब, दीक्षान्वयन संस्कार क्रियाओं का मतलब, अरे किसी भी व्यक्ति की जब दीक्षा दी जा रही है, जब मुनि बनाया जा रहा है, तो मुनि बनने के पहले उसमें जो संस्कार किए जाते हैं उन संस्कारों को दीक्षान्वयन संस्कार कहते हैं। कुछ क्रियाएं होती है, कुछ प्रक्रिया होती है, वो सब। तो वो सब क्रियाओं का वर्णन, उस वर्णन में अजैन से जैन बनाने की भी प्रक्रियाएं। ये अजैन थे, ये ब्राह्मण थे, हिंदू कुल में इन्होंने जन्म लिया था, वैष्णव संप्रदाय में इन्होंने जन्म लिया था, तो बोले उनको अजैन से जैन बना करके वो सारी क्रियाएं संपन्न करके फिर उन्हें दीक्षा प्रदान की जाती है। आप बतलाइए, कोई हिंदू कुल वाला है, कोई शर्मा जी हैं, कोई ब्राह्मण हैं, कोई वैष्णव हैं, कोई वेदादिक के, वेद पुराण आदिक के उनके ज्ञाता हैं, अब वे दिगंबर मुनि हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? क्यों हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो कैसे होंगे? बोले उनके मंत्रोच्चार पूर्वक, क्रियान्वयन संस्कारों के पूर्वक उनमें बाकायदा जैनत्व की स्थापना की जाती है। अजैन से उन्हें जैन बनाया जाता है। वो क्रियान्वयन संस्कार हैं इस तरह के। अजैन को जैन बनाने की भी विधि बतलाई गई है। अब कैसी विधि होती है? यदि मैं आज विधि लिखूं अजैन को जैन बनाने की, कि किसी अजैन व्यक्ति को जैन कैसे बनाएं, तो मैं भी लिख सकता हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।